आप देख रहे हैं भक्त और भक्ति यूट्यूब चैनल। भक्त और भक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप हिंदू धर्म के त्योहार कब, कैसे और क्यों मनाए जाते हैं, त्योहारों के बारे में जानकारी दी जाती है। भक्त और भक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदू धर्म की पूजा पाठ के बारे में भी आपको चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाती है। भक्तों, जैसे आप जानते हो कि कल 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी कब, क्यों और कैसे मनाई जाती है और इसकी कथा क्या है वह भी आपको बताएंगे। माननीय श्री अनिल कुमार विश्वकर्मा जी महाराज। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज 15 तारीख है, 15 अगस्त, और कल जो है 16 अगस्त है। कल कृष्ण जन्माष्टमी है और कल हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। सभी मिलकर, सभी देशवासी कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। उसके बारे में आज हम आपको कृष्ण जन्माष्टमी कब, क्यों और कैसे मनाई जाती है ये बताएंगे। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। बताया यह जाता है कि मथुरा के राजा कंस की जेल में वासुदेव की पत्नी देवकी के यहां रोहिणी नक्षत्र में भाद्रपद के महीने में कृष्ण जी का रात 12 बजे जन्म हुआ था। और इस दिन दोस्तों देश के सभी मंदिरों को जो है अच्छी तरह सजाया जाता है। लोग सुबह से रात के 12 बजे तक व्रत रहते हैं और चांद को देखकर व्रत खोलते हैं। उस समय जो है बताया जाता है कि चांद के निकलने पर ही कृष्ण जी का जन्म हुआ था और उस जब चांद निकलता है उसको देखकर व्रत खोला जाता है। मंदिरों में शंखनाद किए जाते हैं और प्रसाद वितरित किया जाता है। दोस्तों, प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही व्रत खोला जाता है रात 12 बजे। दोस्तों, बताया यह जाता है कि द्वापर के अंत में, बताया जाता है दोस्तों कि द्वापर के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज करते थे। उनके पुत्र का नाम था कंस। और कंस जो थे, कंस ने जो है उग्रसेन को यानी अपने पिता को कैद करके जेल में डाल दिया था और खुद राजा बन बैठा था। उस समय जो है देवकी का जो विवाह था वो वासुदेव, यादव कुल के वासुदेव से तय हो चुका था। और विवाह करने के बाद कंस जब अपनी बहन को लेकर जा रहा था छोड़ने के लिए, तो रास्ते में जो है एक भविष्यवाणी हुई। उन्होंने कहा, भविष्यवाणी में कहा गया कि कंस, जिसको तुम इतने लाड प्यार से जो है विदा करने जा रहे हो, उसी के 8वीं संतान के द्वारा तुम्हारा वध होगा। कंस को गुस्सा आ गया और कंस बबूला हो गया। कंस ने सोचा ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कंस ने तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए चला। तब वासुदेव ने कंस के से विनती की कि कंस, तू अपनी बहन को क्यों मार रहा है, इसकी क्या गलती है भाई, इसकी 8वीं संतान से तुम्हें दिक्कत है तो हम जो है वादा करते हैं कि हम 8वीं संतान को तुम्हें सौंप देंगे, तुम उसके साथ जैसा मर्जी कर लेना। तब कंस ने जो है उस दोनों को, वासुदेव को और देवकी को, दोनों को जो है कारागार में बंद कर दिया। और बंद करने के बाद उसकी 7 संतानें एक एक करके 7 संतान मार दी। 8वीं संतान जब पैदा हुई, यानी भगवान कृष्ण जी जब पैदा हुए, तो वो भाद्रपद के रोहिणी नक्षत्र के रात 12 बजे का समय बताया जाता है। और उस समय जो है कृष्ण जी ने यानी अपना जो है विराट रूप जो दिखाया, यानी जो
विष्णु जी का अवतार बताया जाता है। विष्णु जी ने अपना जो चतुर्भुज रूप दिखाया, तो जो है वो रूप देखकर दोनों जो है वासुदेव और देवकी दोनों घबरा गए। उन्होंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जो है तुम्हारे पुत्र के रूप में आया हूं, और आप जो है चिंता न करें। आप एक काम करें कि मुझे जो है यहाँ से जो है नंद गांव ले जाएं, और वहां नंद की पत्नी को लड़की हुई है, आप मुझे वहां रख के और वहां से जो है लड़की को लेकर आए, बच्चे को से लेकर आए यहाँ पे। तो वासुदेव जो है तैयार हो गए। तो वासुदेव की हथकड़ियां खुल गई और सारे फाटक खुल गए। दोस्तों बताया जाता है जितने पहरेदार थे वो सब सो गए। उनके सोने के बाद वासुदेव जो है कृष्ण जी को लेकर छाछ में रखकर चल दिए, क्योंकि कुछ और नहीं मिला तो छाछ रखा था, उसे लेकर उसमें चल दिए। और जब वो जमुना पार कर रहे थे तो जमुना बड़े उफान पे उफन रही थी, और कृष्ण जी ने देखा कि वो जमुना ऊपर आ रही, तो कृष्ण जी ने अपने पैर नीचे लटका दिया, और पैर छूने के बाद जमुना अपने जो है जल स्तर उन्होंने कम कर लिया और वो डाउन आ गई। और फिर वासुदेव जो है वो नंद के यहाँ पहुंचे, और जाकर उन्होंने रात में ही उसे कृष्ण जी को वहां रख दिया, और वहां से लड़की को लेकर चले आए। जैसे ही वो कारागार में आए तो आने के बाद में जो है उनके हाथ में हथकड़ी लग गई, फाटक बंद हो गए, और लड़की के जैसी चिल्लाने की आवाज आई। दोस्तों बताया ये जाता है कि पहरेदार भी जग गए। पहरेदारों ने जो है तुरंत जाकर कंस को इस बात की खबर दी कि उनके तो जो है लड़की हुई है और बहुत आवाज आ रही है, चिल्ला रही है। तो कंस वहां से भागा आया, और कंस ने जैसे लड़की को उठाकर और पत्थर पर देकर मारने की कोशिश करी, जैसे कि उसने 7 बच्चों को उसे पत्थर पर पटक कर मारा था, और उसे भी मारने की कोशिश करी। तो लड़की हाथ से फिसल गई, और फिसलने के बाद वो आसमान में उड़कर उसने जो है देवी का रूप बनाया। देवी का रूप बनाने के बाद कहा कि कंस मुझे मारने से कुछ नहीं होगा, तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है, नंद के यहाँ पर। तो ये बात सुनकर कंस जो है बहुत व्याकुल हुआ, और जो कंस परेशान हो उठा। कंस ने जो है तरह तरह के अपने जो है बहुत सारे दैत्यों को भेजा, अलग अलग किस्म के। तो सभी दैत्य कृष्ण जी को मारने के लिए गए, लेकिन कृष्ण जी ने अपने ताकत से, कृष्ण जी ने अपने जो है एक वो बताते हैं कि भाई उनके पास में बहुत सारी शक्ति थी, अपनी शक्तियों से उन्होंने जो है सभी दैत्यों का वध कर दिया। तब से ही दोस्तों बताया जाता है कि कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, और इस दिन आप जानते ही हैं सुबह से व्रत रखा जाता है, और रात को चांद देखकर यानी आधी रात को लगभग चांद निकलता है, उस समय ही व्रत खोला जाता है। इस दिन जो है लोग अपने यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे मिठाइयाँ बनाते हैं। मिठाई बना कर जो है वो व्रत जो है मिठाइयों से खोलते हैं। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे। जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर त्योहार की वीडियो, अच्छी वीडियो हमें हमारी जो है मिलती रहे, और आपको थोड़ा सा इसके बारे में व्रत रखने उस तरह की चीजों के बारे में भी पता चले कि भाई किस तरह से ये चीजें मनाई जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे अगले त्योहार के साथ। नमस्कार।